स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी एनएस सर्वे, ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धन सर्वेक्षण यहाँ पर जो जारी किया गया है, प्रैक्टिस पेपर सेकंड। तो यहाँ पर हम देखने वाले आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का, यानी सोशल साइंस का। इसके पहले हम सभी बाकी विषयों के देख चुके हैं, जितने आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर बाकी है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, विज्ञान हो गया और गणित, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के देख चुके हैं। और ये 5वां है सामाजिक विज्ञान। संस्कृत विषय का आपको नहीं दिया गया है। चलिए इन सभी के उत्तर देख लेते हैं। तो यदि फटाफट से आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। तो ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसमें हम सोशल साइंस के देख रहे हैं। इसके पहले बाकी यदि आपने आंसर्स की कंप्लीट नहीं की हो, प्रैक्टिस नहीं की हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे विषयों को कंप्लीट कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन पे है। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया। इनमें से बताना है किस विदेशी वस्तु पर मुख्य रूप से फोकस था कि इसका जो है हम प्रयोग नहीं करेंगे। सभी भारतीयों ने मिलकर ऐसा निर्णय लिया था। तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, गांधी जी ने जो है यहाँ पर खादी कपड़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, भारतीय पर, ठीक है, भारतीय खादी कपड़ों पे। उसी के यहाँ पर उन्होंने चरखा भी चलाया था। तो कपड़ों पर ज़्यादातर फोकस था। तो यहाँ पर बहिष्कार किसका किया गया? कपड़ों का, यानी विदेश के जितने कपड़े उसका हम यहाँ पर पालन नहीं करेंगे, हमारे देशी कपड़ों का करेंगे, ऐसा कहा गया था असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। कौन चुनता है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो उसको चुनते हैं सत्तारूढ़ दल के विधायक। जैसे कि अब यहाँ पर कोई भी एक पार्टी बीजेपी या कांग्रेस की जीत जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वे सभी विधायक चूज करते हैं कि वे अपना मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हीं के द्वारा चयन होता है। चलिए, इसके बाद है कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती है, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। तो इनमें से बताना है कौन सी फसल जो एक हो सकती है पहाड़ी इलाकों के लिए, ढलान वाली जो भूमि होती है उसकी यहाँ बात हो रही है। तो चाय आप असम में जानते होंगे, क्योंकि ढलान वाला है पहाड़ के इसमें, तो वहां पर जो है चाय की खेती की जाती है। ठीक है, चाय की फसल यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा और वहां पर बहुत सक्सेसफुल रूप से है वो। चलिए आगे है, ये एक हॉलमार्क दिख रहा है आपको, जो निशान है प्रमाणीकरण चिन्ह। ठीक है, आईएसआई ये भारत सरकार द्वारा प्राप्त निशान है। जिस भी पदार्थों पे, जिस भी उत्पाद पे रहता है, मतलब वो उत्पाद निश्चित है, उसकी सारी चीजें क्या है, परफेक्ट रूप से है। इसे बीआईएस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की क्या बताना है आपको, सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। तो ये उत्पाद की गुणवत्ता बताता है, यानी इसमें क्वालिटीज क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो उत्पाद की गुणवत्ता के लिए आईएसआई का हॉलमार्क प्रदान किया जाता है। चलिए, मेघा अपने परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या देख सकती है। भाषा है, धर्म है, संगीत और नृत्य। ठीक है, इसके आधार पर उसने प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो ये सारी चीजें किसमें शामिल होती है? ये शामिल होती है सांस्कृतिक परंपरा में। मतलब हमारे जो सांस्कृतिक, जैसे हमारी भाषा हो गई, पुराने में हमारे जो संस्कार के रूप से चलती है, संगीत और नृत्य और धर्म। ठीक है, ये सांस्कृतिक परंपरा को बताता है। चलिए, छठवां है, गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या है? बहुत सरल है, तो दांडी मार्च जिसको कहा जाता था, क्योंकि मार्च में शुरू हुआ, इसी का नाम इस कारण दांडी मार्च रखा गया था। तो पहले आपको आंसर मिल गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा है, वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये क्या है? सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको नक्शा दिख रहा है भारत का, इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें मिट्टी के अनेक प्रकार, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, रेतीली मिट्टी। चलिए, तो मिट्टी के यहाँ पे प्रकार थे, रेतीली मिट्टी हो गई, जंगल और पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो गंगा के मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? नक्शे को देखकर आपको बताना है। तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं आप किस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी को जो संकेत दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। इन क्षेत्रों के लोग जल संचयन के लिए हिम नदी की धारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टंकियों में भर लेते हैं, जो पानी की छोटी टंकियां उसमें। तो ये कुछ नवीन तकनीक है, इसका शाम के समय प्रयोग करते हैं, जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघलते हैं। मतलब बर्फ से हो रही यहाँ पर हिमानी यानी हिम यानी बर्फ होता है। ठीक है, तो बर्फ जो पिघलते हैं उसका जो है धारा का मार्ग करके परिवर्तित करके अपनी छोटी छोटी टंकियों में भरती है। उनकी टेक्निक है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें बताना है इस तकनीक, कौन से क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग होता होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये कौन सी तकनीक होती होगी। तो ये लद्दाख क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र है, जो यहाँ पर ज्यादातर हिम बर्फ वगैरह रहती है, ठंडा इलाका है वहां पर।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा का खिताब दिया गया, उन्हें पहचाने। मतलब गांधी जी तो थे, उनको महात्मा कहा जाता था, इसके अलावा ज्योतिराव फुले हैं, उनको भी महात्मा ज्योतिराव फुले कहा जाता था, परंतु प्रमुख रूप से गांधी जी का नाम सभी को पता है। चलिए पोस्टर दिया गया है, बिन बुलाए भारतीय मेहमान, साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ठीक है, 3 यहाँ पर भारतीय भाषाओं में आपको दिख रहे हैं, थोड़े से भाषा इसमें चेंजेस है। तो ये कौन से वर्ष की बात हो सकती है? साइमन कमीशन जो हुआ था उसको 1928 में वापस जाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये तभी की है। पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की जमीन गीली होती है जैसे, और फिर वहाँ पर क्या होता है, थोड़े जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े हैं जैसे सांप बिच्छू, इनका घर भी होता है, इसलिए इस राज्य में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ये कौन से राज्य है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ी इलाका पूरा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। चलिए आगे हैं, इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है कि जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो वो है महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। ये लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है, मतलब जैसे पुरुष जो है नौकरी करते हैं, बिल्कुल महिला को भी अपना जो है उसी प्रकार से महिलाएं भी वर्क कर सकती है, उनसे बेहतर कर सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किससे कष्ट हुआ, मतलब किससे उन्हें दुख हुआ? तो वो था भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। वहाँ उन्होंने जाकर देखी कि भारतीय लोगों की जैसी स्थिति बताई जा रही है फिलहाल वैसी स्थिति वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये देखा गया साउथ अफ्रीका में। चलिए आगे है, लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी की केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषता एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह 10% भूमि क्षेत्र हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री तट और नदी तट पर हो सकता है। चलिए चित्र दिया गया है, एक बिजली करघा का आविष्कार कब हुआ, फिर कारखाना प्रणाली की शुरुआत, फिर उत्पादन में वृद्धि, और अगला क्या आ जाएगा? ठीक है, इसको पूरा जो चित्र है उसको आपको प्रबंध रूप से बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कच्चे माल और बाजार की खोज यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस इसी को बता रही है। इसके बाद है, नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत में आपको ये कहाँ मिल सकता है चिरू? तो कौन से वन क्षेत्र है या कहाँ पर ये पाया जाता है पूछा। तो ठीक है, तो ये लद्दाख और कश्मीर में मिलता है, हमारे इलाकों में नहीं मिलता है क्योंकि ठंडे इलाके हैं ये दोनों, इसलिए वहाँ पर मिलता है कश्मीर क्षेत्र में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान औद्योगिक काम के लिए अधिक मांग में थी? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आपका, तो थी कोयला। जो पुराने समय में आपने कोयले की जो चोरी बहुत सारी होती है, जैसे ट्रेनों के द्वारा इसका परिवहन होता था, तो बहुत सी मूवीज में भी इसको बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे। कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि लकड़ी तथा सौर ऊर्जा जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सकती है उसे नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती उसे गैर नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को ध्यान से उपयोग करें? तो वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, तो वो है पानी। ठीक है, जो नवीनकरणीय, इसको यहाँ पर ध्यान से उपयोग करना होगा क्योंकि आगे जाकर इसकी बहुत ज़्यादा हमें कमी महसूस होगी। बारडोली सत्याग्रह बहुत प्रमुख था ये भी, तो इसमें भी गांधी जी की प्रमुख भूमिका रही है। तो इसमें आपको बताना है जो भू राजस्व में वृद्धि का विरोध शुरू हो गया था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दर पर इनकार कर दिया। कुछ क्रम है यहाँ पर, इनको जमाना है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? जैसे दिए गए हैं कुछ कुछ बातें इसमें से सत्य है, वो है केवल 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी ब्रिटिश सरकार वगैरह यहाँ पर जारी रखा बटो नहीं, सत्य नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में आपको एक दिख रहा है समाचार पत्र, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, आखिरकार हम स्वतंत्र हुए, जो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है पोस्टर में, जो उस समय मंडेला की जो उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें की थी, जैसे इससे मुक्ति के लिए, स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। इनमें से कुछ प्रमुख है, तो वो आर्टिकल छपा था। तो ये जो है किस चीज को वर्णन कर रहा है? नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। ठीक है, तो रंगभेद होते हुए भी इन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता, इसी कारण उनको यहाँ पर बताया, अश्वेत होते हुए भी। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर चुनाव इनके लिए महत्वपूर्ण रखता है। जीत तो हर किसी की होती है चुनाव में, परंतु उनके लिए जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने रंग की होते हुए भी इस प्रकार से जीता। वर्तमान में यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है, परंतु जब उस समय की बात करें तब वहां पर श्वेत अश्वेत बहुत ज्यादा चलता था। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और दालें ये किस जैसे खालिस्तान शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं? तो शुष्क क्षेत्र इनमें से कौन है? राजस्थान, जहां पर सर्वाधिक सूखा पड़ता है, सूखा क्षेत्र यहाँ पर होता है। चलिए 23वां प्रश्न है, 1900 और 1940 के समय के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में कौन सा कथन इनमें से सत्य है? आपको बताना है।
4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन में से जो है यहाँ पर आपका केवल 4 सत्य है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, केवल 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसमें से बताना है कौन सा देश यूएनसी का स्थायी सदस्य नहीं है इनमें से, तो वो है भारत, ठीक है। ये अभी सदस्य नहीं है, हालांकि जो है बनने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है भारत, और यहाँ पर दर्जा मिल सकता है जल्दी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 25वां। इसमें तालिका दी गई है, इसमें से जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है किस, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो वो है जापान। आप देखते होंगे जापान के लोग सर्वाधिक कई वर्षों तक जीते, यहाँ पर लगभग औसत आयु भी बहुत बड़ी हुई है। यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोग ज्यादातर कई सालों तक जीते, जो पिछले वर्तमान के हम यहाँ पर बात करें तो वर्तमान पीढ़ी तो उतनी नहीं है, परंतु जो पिछली पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा तक, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 26। व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी, तो जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए, उनकी मांग नहीं थी। आपको यहाँ पर क्रम दिया गया है, समयावधि को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाना है, मतलब पिछला क्या हुआ फिर आगे बढ़ते हुए वर्तमान तक हमें क्रम को जमाना है। कौन सा सही होगा इनमें से क्रम, तो वो है 1500 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में हमेशा हम क्या आते थे, पीछे में आते थे, यानी जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 98 है, इसके बाद हम बड़े 99, फिर बड़े हम 2000, फिर हम बड़े 2001, 2002, इस प्रकार से, या फिर 2020 ले लीजिए, 2021 ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्रम बढ़ रहा है, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो होता था क्रम पीछे जाता था, 1500 होता था ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व, फिर भी आगे बढ़ना होता था, ऐसा नहीं कि पीछे चल रहा है, ठीक है, ये बढ़ना होता था। तो बिल्कुल यही क्रम होता था। तो यहाँ पर ईस्वी आ जाएगी, बाद में जब ईस्वी आई तो फिर सही हो गया, ईस्वी से फिर बराबर 1000, फिर उसके बाद 1500, तो ये सही क्रम है सी नंबर का। चलिए 28वां है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, मतलब जहां से प्रदूषण फैलता है वो है चमड़े का कारखाना, यहाँ सर्वाधिक है इसी कारण। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व 2 हिस्सों में बढ़ गया था। सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी, आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो वो थी साम्यवाद विचारधारा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th के जितने भी आपके एनसीईआरटी सिलेबस वाइज कवर है, सारे विषयों के वीडियोस कवर है। इसके अलावा आपके जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, एनएस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड है, उसके सारे विषयों के वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, जिससे आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड है वो पूरे कंप्लीट हो सके। चलिए एक चित्र दिया गया है, ये एक 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया, ठीक है। इस चित्र का विषय क्या हो सकता है, ये विषय आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, तो ये खनन का चित्र है, यानी देखिए घर के आसपास कितने तरीके से यहाँ पर मिट्टियों का खनन किया गया है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो है यहाँ पर मदद लेनी चाहिए या अनुमति लेनी होगी, उसको युद्ध करना है तो वो होंगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त यानी सभी जो है राष्ट्र है उनकी यहाँ पर जो है की जाती है देखरेख, यानी उन पर निगरानी की जाती है किस प्रकार से है, ठीक है। ये कच्चे के रण की आपको एक तस्वीर दिख रही है, तो यहाँ पर आपको बताना है स्थानीय वस्तु में से एक के व्यापार के लिए जो है व्यक्ति जा रहा है, तो कौन सी हो सकती है वो। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, तो वो नमक है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर सूखा पड़ता है तो उसके यहाँ पर नमक की जो है पूर्ति की जाती है कच्छ के रण में, गुजरात में। तो जो यहाँ पर है नमक समुद्र के आसपास जो बन जाता है उससे यहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक है, तो एक ही जा रही है। चलिए 33वां क्वेश्चन है, भारत के कानून की व्याख्या इसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, तो वो है न्यायपालिका का। चलिए आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो वो है नाजी सत्ता को बाहर करना, ऑप्शन नंबर बी। जब आप उच्च अक्षांश निचले अक्षांश की ओर जाते हो तो क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो होता है जलवायु गर्म हो जाती है, ठीक है, जलवायु के ऊपर फर्क पड़ता है। चलिए आगे है, नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ को दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। हमारे जो है राष्ट्रीय पशु यहाँ पर यही होता है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है, ठीक है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज भाग के नीचे देखे जा सकते हैं। तो इसके पीछे का संदेश क्या होगा, भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जर्मनी और जापान की निरंकुश शासन को कुचल देगा। आपके हिसाब से यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखिए क्या होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी इस समय ये सारी चीजें जो भारत यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और उनको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, निरंकुश शासन को यहाँ पर कुचल देगा।
इसके बाद है नीचे दी गई कार्यों की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर आपको दिए गए कुछ इस प्रकार से उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति है। तो इस संस्था को आपको पहचाना है, ये कौन सी संस्था के कार्य होते हैं जो बच्चों के प्रति कार्य करती है, वो यूनिसेफ होती है। ठीक है, ये सभी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं यूनिसेफ के द्वारा। स्वच्छ पेयजल, बच्चों को उनके अधिकार वगैरह सब कुछ प्रदान करना। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है, देखिए सीमाओं के आर पार। एक आपको महिला के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार से वो सारे घर के कार्य कर लेती है। इसके अलावा जो ऑफिस है वहाँ पर भी कार्य कर लेती है, और बाहर के जितने भी कार्य है उसको तो करती है। यहाँ पर जितने उसके संगीत वाद्य सांस्कृतिक परंपरा उसको भी वो निभा करती है। ठीक है, तो ये किसका तुलना यहाँ पर बता रही है, या पोस्टर है किसके द्वारा आपको समझ में आ रहा है वो आपको बताना है। तो आप समझ गए हैं ये पोस्टर किसके बारे में, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन कैसे बैठाया गया है वो बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 39, दिए गए सहायता से वृक्ष को पहचाना है जो कि कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। तो ये कौन सा वृक्ष हो सकता है जो कश्मीर की घाटी में पाया जाता है, तो ये चीड़ होते हैं। चीड़ वृक्ष यहाँ पर पूरे पूरे मिलते हैं सामान्यतः। चलिए 40वां प्रश्न है, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में आपको जमाना है। चलिए सही क्रम कौन सा हो सकता है, तो ये है बी। ठीक है, सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग हुई, और उसके बाद दांडी जो है यात्रा प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 41वां नंबर है, यहाँ पर दिखाया गया तख्त एक देश में पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैरिबिकॉर्न, जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। कौन सा देश है आपको बताना है। तो देखिए पोस्टर को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन से देश की, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं 42वां, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए, मतलब मिडिल क्लास कौन बन गए हैं। जो नई हमारा पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो व्यापारी है ये मध्यम वर्ग के बन गए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो कुटीर उद्योग का पतन हो चुका है इसके कारण। चलिए आगे हैं, उसके बाद है विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखना और सूचना। ठीक है, तेल दिया है, इसमें जागृत होइए हम यहाँ है सौर ऊर्जा के साथ। तो ये सारी चीज़ें सौर ऊर्जा के बारे में बताई गई है। इनमें से जो है आपको सूचना कौन सी दी जा रही है आप पहचानेंगे इसको देखकर। तो वो दी जा रही है 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा हम खनन कर चुके हैं, प्रकृति को दोहरीकरण कर चुके हैं, नुकसान पहुंचा चुके हैं, इस कारण जो है तेल आगे जाते तक पूरा लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे 45वां, नीचे दिया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारी की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। ठीक है, हर जगह मनुष्य का अधिकार है, वो काम कर सकते हैं, सभी मनुष्य के अधिकारों के बारे में बताया। तो कौन किस निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन करता है ये आपको बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से कथन का करता है। तो ये करता है कि सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, सबको अपने अपने अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रण नोट है, केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि किसकी प्रतिनिधित्व की हो सकती है। ठीक है, तो ये हो सकती है किसकी, अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य की। ठीक है, यूनाइटेड आपको दिख रहा है, इसी कारण यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन, सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया है। मानचित्र के आधार पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मानचित्र को ध्यान से देखना है, इससे आप समझ जाएंगे कि आपको जो कथन कहा जा रहा है वो कौन सा सही है। सी नंबर का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक है। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है अलग अलग चीजें जो आपको दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर का, यह सिंधु नदी का एक चित्र है, यह चित्र कहाँ से लिया गया है। ठीक है, आप कौन से क्षेत्र में से ये जो सिंधु नदी का चित्र वो लिया गया, तो ये लद्दाख क्षेत्र से लिया गया है, वहाँ पर ये सिंधु नदी का बताया गया। ठीक है, वर्णन। 50वां, भारत सरकार और संविधान के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है आपको बताना है। तो वो कथन कौन सा सही है कि संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, यह पर्याप्त रूप से डिक्लेरेशन होता है। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए आपको पढ़ना है और इसी पे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ देश है, इनकी यहाँ पर जो है व्यक्ति प्रति वर्ग मील में दिया गया है। तो इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित है, ज़्यादातर देश आप नोटिस कर रहे होंगे एशिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एशिया। पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद यानी जो को प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से जो प्रोडक्ट है वो है प्लास्टिक, ज़्यादातर यहाँ पर मिलता है। तो महत्वपूर्ण पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। चलिए आगे है 53, कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, 53 में पूछा है। तो वो है यहाँ पर आपका बीमा। ठीक है, ये यहाँ से संबंधित नहीं है, उद्योग सेवा क्षेत्र में नहीं आता है।
बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है। तो वो थी केसरी, उनकी प्रमुख थी पत्रिका, उसमें बहुत सारी चीजें लाते थे, तो केसरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के एक दल के ध्वज के तले की थी, जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम क्या है? तो इनमें से आप जो वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है, तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, ये थी इस दल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नक्शा दिया गया है, इसको ध्यान से देखें और इसके संबंधित प्रश्न देखते हैं। गोवा की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बताया गया है, वो किस राज्य को छूता है? कोतीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नाम है। तो ये जो अभ्यारण्य चित्र में आपको बताया गया है, किसको छू रहा है, ठीक है, यहाँ पर बताना है 56 में। तो ये है कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है कर्नाटक क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया, ठीक है। खनिज दिए गए मीट्रिक टन में है, तो वो खनिज कौन सा है जिसका लगभग आधा हो गया? तो आपको आंसर देना है। तो वो खनिज है बॉक्साइट, ठीक है। आप देखेंगे तालिका को तो आपको समझ में आ जाएगा बॉक्साइट कहाँ है। चलिए चित्र दिया गया है, एक चित्र में घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी। यह ऐतिहासिक शख्सियत में से एक को चित्रित करता है। कौन है ये शख्सियत? इनको पहचानना है आपको, ठीक है। कौन है ये शख्सियत? जब ये घटना हुई थी तो ये है वास्को डी गामा, जो क्या पहुंचा था, जो समुद्र रास्ता ढूंढते हुए खोजते हुए भारत पहुंचा था, ठीक है। तो वास्को डी गामा था ये व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे समस्याओं से बचा जाना है? तो 59 में उत्तर देना है। तो वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, यह अभियान 2005। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निर्धनों का अच्छे वातावरण में संपन्न लोगों के साथ ना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको 60वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है सामाजिक अपवर्जन, ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। वीडियो को शेयर ना करा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको क्लास 10 के आपके सारे नोट्स प्रोवाइड हो सके। साथ ही इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपकी सारी हेल्प हो सके। चलिए 21वां क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण में क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित है। तो ये क्या है आपको बताना है जो निर्धारित किया गया है। तो ये जो देखिए प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है अधिक पारिश्रमिक श्रम इनको करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 में आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 62 देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? ताकि बच्चों को पोषण मिले, उनकी उपस्थिति भी बढ़े और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी, मतलब सभी है, ठीक है, उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63वां क्वेश्चन है, जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इनमें से कौन सी योजना है जो प्रारंभ की है? तो वो है यहाँ पर ग्रामीण रोजगार सृजन, ठीक है, ये योजना प्रारंभ की गई है सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा में सुधार करके। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बनी रहती है, अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय निगम FCI के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। ये क्या होता है? तो ये होता है अनाज, गेहूं और चावल के भंडार, ठीक है, ये तैयार किया जाता है बफर स्टॉक। चलिए आगे, खुले बाजार को खाद्यान्न की असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा? तो वो लाभ होगा, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बीच के लोग यहाँ पर है वो उसका बेनिफिट्स ले लेते हैं, ठीक है। नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है? आपको बताना है। तो वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO, ठीक है, ये यहाँ पर इसके पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित करना और उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मानव पूंजी निर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है न्यूनतम समर्थित कीमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th के एसएसटी के यानी सोशल साइंस के आपके सारे जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर आपको पूछे गए थे राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, इसके आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर सेकंड है एनएएस के, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देके ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। इसकी पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप सारे विषयों के सेट 2 जो आपको दिए गए हैं एनएस के पेपर के, उनकी प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आंसर की भी इसी में दी गई है, तो आंसर की भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, आपको सारे आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, ये आंसर की हो जाएगी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि आपने एनएस सेकंड टेस्ट पेपर की कोई विषय छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस ऐड है, वहां से जाकर वीडियोस को देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।